माघ मास महात्म्य अध्याय 9 की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में सुनते हैं माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। जो लोग शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न और जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह व्यक्ति स्वर्ग का वासी हो जाता है। अतिथि बराबर कोई भी धन संपत्ति या हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक में स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो वह अन्न का दान अवश्य करे। दूत कहने लगा कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल का दान करे, सर्दी में ईंधन का दान करे और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी भी यम के दुख को नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह व्यक्ति कभी भी नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में ही जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों को अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को मनुष्य नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करने पर भी बुरी गति प्राप्त नहीं होती। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पे दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं भोगता है। इस प्रकार यमदूत विकुंडल को यह सब बातें बताने लगा। इसी के साथ माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस माघ मास महात्म्य की कथा को सुन सकें। धन्यवाद।